नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के दौरे पर है, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का वो निरीक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके मिर्जापुर दौरे की, जहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और यहां मौजूद सभी स्टाफ से भी बातचीत सीएम कर रहे हैं। तो बता दें, आज मिर्जापुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद मिर्जापुर के लिए रवाना हुए थे और अब सीएम मिर्जापुर पहुंच चुके हैं, जहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जा रहा है। वहां पर मौजूद सभी स्टाफ से सीएम बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। समीक्षा बैठक में कोविड कंट्रोल को लेकर सीएम द्वारा चर्चा की जाएगी। ये तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं मिर्जापुर से, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा रहा है। दिलेदर जिला जहां पर सीएम योगी दौरा कर रहे हैं और लगातार प्रदेश में संक्रमण को कम करने के लिए यूपी सरकार द्वारा हर वो कोशिश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर उतरकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर मंडलों का दौरा सीएम द्वारा किया जा रहा है, जहां पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को जड़ से निकाल फेंकने की कवायद सरकार द्वारा की जा रही है। आपको बता दें, यूपी मॉडल की देश भर में तारीफ भी की जा रही है। इसके साथ ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ये मिर्जापुर के दौरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए रुक करते सुपरफास्ट खबरों की ओर। वाराणसी में मुख्यमंत्री के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने लिया जायजा। ड्रोन से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की। कोरोना संक्रमण को लेकर रोकने के लिए सरकार वैक्सीनेशन को महाअभियान के तौर पर चला रही है, जिससे अब संक्रमितों के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी गई। वैक्सीनेशन कराने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीणों को ना तो ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी है और ना ही उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, जिससे वो टीकाकरण कराने से वंचित रह जाता है। हालांकि इस समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर पंजीयन की शुरुआत कर दी है, जिससे ग्रामीण और मजदूर वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने में समस्या न हो। बस्ती में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों को चिन्हित किया गया है। इनकी रिपोर्ट लखनऊ से सीएमओ कार्यालय को मिली है। इनमें से एक महिला मरीज की रविवार को मौत हो गई। संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जोरों से चलाया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार अब गांव में घर घर जा लोगों को जागरूक कर टीकाकरण करने में जुटी है। गोरखपुर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर वनटांगिया क्षेत्र में बसने वाला आजाद नगर आमबाग समेत तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इस गांव में पूरे कोविड काल में अभी तक एक भी संक्रमित व्यक्ति न मिलना इस बात की तस्दीक है। कालाबाजारी को लेकर भाजपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की मांग की गई। यूपी में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का मामला बीजेपी विधायक नंद गुज्जर किशोर ने अपनी सरकार के ही खिलाफ याचिका दाखिल की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। वहीं डीएम गाजियाबाद का व्यक्तिगत शपथ पत्र भी मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर समाज सेवी द्वारा संचालित सामूहिक किचन का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण करने के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने गरीब लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा।
भोजन परोसने के बाद अचानक से मंत्री कपिल देव अग्रवाल भोजन की क्वालिटी चेक करने के लिए लोगों के साथ जमीन पर बैठ के और उनसे बातचीत करने के दौरान सामुदायिक किचन के खाने का लुत्फ उठाया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र से एक पुजारी के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। पुजारी का आरोप है कि जब वो यमुना में नहाने के लिए गया था तो गांव के कुछ युवकों ने उनका विरोध किया और पुजारी की जमकर पिटाई कर दी। हमीरपुर में जमकर उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। शादी समारोह में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। शादी समारोह में पहुंचे सैकड़ों लोग। शादी में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। और आइए इस बीच मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पहले जांच जरूर करवाइए, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति गांव में चला गया, किसी परिवार में बैठ गया, पूरा गांव इससे संक्रमित हो सकता है, पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। फिर असावधानी में पूरा गांव उसकी चपेट में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रुक कर बाद में लोनी बॉर्डर थाने के कोतवाल निलंबित। एसएसपी ने विश्वजीत सिंह को किया निलंबित। आरोपी को रिश्वत लेकर छोड़ने का आरोप। आरोपी को तमंचे के साथ पकड़ा था। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला और उसके बेटे की हत्या का मामला। पुलिस ने मृतक महिला के पोते को किया गिरफ्तार। पोते ने दादी और चाचा की गोली मारकर कर दी थी हत्या। हत्या में शामिल 2 अन्य लोग अभी भी फरार। देवरे में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। लखीमपुर खीरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट। मारपीट में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। लखनऊ में दबंगों की गुंडे का वीडियो वायरल। गरीब मजदूर को बेरहमी से पीटा। मोया चौकी के पास जमकर मजदूर को पीटा। मजदूर की बीच सड़क पर चप्पल से पिटाई। बलिया में सीएमओ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त। सीएमओ ने 5 स्वास्थ्य कर्मियों को किया निलंबित कर दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ में खड़ी वैन में अचानक लगी आग। स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी वैन में लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर चालबाजों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नोएडा में जगह जगह पर दिल्ली क्राइम ब्रांच में बताकर चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली किया करते थे। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में अमरूद के बाग में मिला युवती का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। गांव के ही लोगों पर लगा हत्या का आरोप। 2 दिन पहले पड़ोसियों से हुआ था झगड़ा। फिरोजाबाद में ट्रांसफार्मर से लगी भीषण आग। पास में रखे लकड़ी के खोखे लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने किशोरी और उसके भाई को पीटा। मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल। पीड़िता के परिवार ने थाने में दी तहरीर। श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। गाड़ी में बैठे महिलाओं समेत 8 लोग घायल। 3 की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। भदोही जिले में दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को भाई ने अपने सगे भाई और भाभी की निर्मम तरीके से चाकू से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की वजह से हत्या की गई थी।
बुलंदशहर में युवती की छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में जमकर पथराव और मारपीट हुई। मारपीट और पथराव में पीड़ित युवती समेत 4 लोग घायल हो गए। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। पेट से लटकता युवक का मिला शव। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में बारातियों से भरी पिकअप पलटी। पिकअप सवार 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बाराती गंगा स्नान करने जा रहे थे। साइबर जलसाजों ने अब ठगी का नया तरीका निकाल लिया है। इसके लिए अब पेंशन धारकों को ठगी का निशाना बनाया गया। इसको लेकर अब साइबर सेल में लगातार शिकायतें भी आनी शुरू हो गई। गाजियाबाद में विजयनगर पुलिस ने दिल्ली के कारोबारी में रंगदारी मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इन आरोपियों ने कारोबारी हरकेश लुथरा के घर पर शादी के कोई में कार्ड में धमाका भरा लेटर मिला था। कानपुर में कलयुगी बेटे ने रिश्तों को किया तार-तार। बड़े बेटे ने विधवा मां को बेरहमी से पीटा। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए चक्कर में मां की पिटाई। हरदोई में एसडीएम के अर्दली का शव बरामद। अर्दली राजेश कुमार का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पियानी चुंगी पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर मिला शव। कोविड महामारी ने बलिया के एक गरीब परिवार को बेहद दर्द भरा दंश झेलना पड़ रहा है। कोविड महामारी ने गरीब परिवार के 4 मासूमों को अनाथ बना दिया। मामला बेरिया तहसील के दलन छपरा गांव का है, जहां कोविड के चलते मासूम बच्चों पर अब मां का साया नहीं रहा, जबकि पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बम्हेटा इलाके में मां और बेटे की लाश घर में गोली लगी हालत में मिली है। संदिग्ध हालत में हुई मां बेटे की मौत में कई तरह की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। माना जा रहा है कि बेटे ने पारिवारिक प्रॉपर्टी के विवाद में ये खौफनाक कदम उठाया। पुलिस को जानकारी मिली है कि बेटा नरेंद्र कुछ समय पहले ही नशे की जालौन के उरई मुख्यालय के चूड़ी मार्केट में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवक की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल लॉकडाउन के समय एक 70 साल नाबालिग घर से दवा लेने के लिए निकला था। इसी दौरान उस पर पुलिस की नजर पड़ गई और उसकी पिटाई कर दी गई। वहीं घायल युवक के आक्रोशित परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और तहरीर दी। वहीं एएसपी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला। किराएदार ने की पति पत्नी की हत्या। किराए पर भी कई दुकान खाली करा लेने के कारण विवाद के चलते बुजुर्ग दंपति ने दुकान करा ली थी खाली। बाराबंकी में वर्चस्व की छिड़ी जंग में जमकर हुई मारपीट। दुकानदारों में वर्चस्व की छिड़ी जंग में जमकर हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। बंगाल में गुड़गांव जा रही थी बस पलटी। बस सवार 29 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर है। हादसे के दौरान कार बस से टकराई। कानपुर के बिल्हौर उप जिलाधिकारी का दिखा तेवर। शंकर राइस मिल में की छापेमारी। पीएसएफ केंद्र का 400 बोरी गेहूं बरामद। सीतापुर के थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारियों ने कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर छानबीन शुरू कर दी। झांसी में रानीपुर के एक प्राचीन मंदिर के कुएं में 3 शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसमें पिता और उसके 2 मासूम बच्चों के शव थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कुएं से बाहर निकाला। बच्चों समेत पति के गुमशुदा होने की सूचना पत्नी अर्चना यादव और छोटे भाई राजेंद्र यादव ने पुलिस को दी थी। पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चे पिता के साथ बाहर गए थे। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। ललितपुर में तेज रफ्तार स्कूटी में लगी आग। स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई जान। देखते ही देखते स्कूटी धू धू कर चली।
मुरादाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। पेट से बांधकर युवक की पिटाई। कथित गौरक्षक वाहिनी के लोगों ने की पिटाई। बदायूं में शादी में आए 3 बच्चे कार में हुए लॉक। कार में बंद एक बच्चे की मौत, 2 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को आगामी 1 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले आवश्यक सेवाओं, दूध, मीट, मछली, फल, सब्जी की दुकानें खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि राशन और किराने की दुकानों के लिए आम जनता को 28 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए आवाजाही में छूट मिलेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने चंपावत जिला चिकित्सालय में कोविड संक्रमित मरीजों से उनके स्वास्थ्य और अस्पताल की व्यवस्थाओं का हाल जाना। इस दौरान यह जानने का भी प्रयास किया कि उन्हें अस्पताल में कोई परेशानी तो नहीं। बातचीत के दौरान उनसे वादा किया गया कि उन्हें हर संभव सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल संवाद कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों के स्थलीय निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आज तक प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली मेडिकल किटों का वितरण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। साथ ही सभी से अपील की गई कि मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें आवश्यक। पहाड़ों पर लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। इसको लेकर प्रशासन की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। ऋषिकेश क्षेत्र में जितने भी कोविड-19 सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर भारी मात्रा में अलग अलग राज्यों से प्रवासी लोग अपने अपने घरों की तरह पहाड़ पर लौट रहे हैं। ऋषिकेश भद्रकाली पर बूथ कैंप पर जो कर्मचारी बैठे थे वे टेस्टिंग कर रहे थे। कुछ कर्मचारियों को तो टेस्ट कराना ही नहीं आ रहा था। आनन फानन में किट के द्वारा टेस्ट किया जा रहा था। प्रत्येक बूथ पर काफी कम मात्रा में किट उपलब्ध। रायवाला बूथ पर तैनात सभी कर्मचारियों को आज ग्रुप जिलाधिकारी ऋषिकेश कार्यालय में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब सभी बूथ पर तैनात कर्मचारी पहुंचे तो उप जिलाधिकारी कार्यालय पर ताला लगा हुआ था। न तो वहां पर एसडीएम महोदय थे, न ही कोई अधिकारी कार्यालय में मौजूद मिले। वहां पर तैनात सिपाहियों ने सभी कर्मचारियों को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी युवा रोजगार की आस में दूसरे राज्यों में चले गए थे, परंतु कोरोना काल में कई बेरोजगार वापस अपने गांव में आ गए। मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र में बेरोजगार नौजवान सभी उत्पादन के साथ साथ बागवानी के कार्यों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेल में व्यवसाय बिल्कुल ठप होने के बाद अगलाड़ नदी के किनारे 25 साल पुराने बंजर खेतों में स्वयं के संसाधनों से टमाटर व अनेक सब्जियों की खेती करना शुरू किया। नतीजा यह रहा कि आज उनकी लहलहाती फसल से हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों के समुचित इलाज के लिए एम्स में विशेषज्ञ चिकित्सकों की 2 टीमें गठित की गई। इन टीमों ने ईएनटी, न्यूरो, नेत्र, मैस्कुलिन सर्जरी और माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में एम्स में म्यूकरमाइकोसिस के 70 पेशेंट भर्ती हैं। कोविड पॉजिटिव और कोविड नेगेटिव रोगियों को अलग अलग वार्डों में रखा गया है। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण है उनको 31 मई तक हटाने का आदेश। पौड़ी जनपद के श्रीनगर महिला थाना पुलिस ने एक बार फिर अपनी वर्दी का फर्ज पूरा करते हुए दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक चीजें पहुंचाई और गरीबों तक राशन पहुंचाया।
थानाध्यक्ष दीक्षा सैनी की अगुवाई में एसआई विजय चौधरी, राखी पंवार कांस्टेबल ने उक्त लोगों को गांव जाकर राशन किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की और सुशीला देवी को दिव्यांग बच्चे के लिए अपने स्तर से दवाई के लिए पैसे भी दिए। काशीपुर के एलटी भट्ट सरकारी अस्पताल में कोविड वार्ड बिना वेंटिलेटर के ही चल रहा था। वेंटिलेटर न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए एलटी भट्ट सरकारी अस्पताल में 20 वार्ड का कोविड सेंटर बनाया गया है। कोविड सेंटर के लिए डॉक्टर, टेक्नीशियन और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई है। कोविड वार्ड के नोडल अधिकारी अजय शंकर कौशिक ने बताया कि वेंटिलेटर बिना टेक्नीशियन सपोर्ट के खोले गए थे, जो काम नहीं कर रहे हैं। अब वेंटिलेटर को चालू करवाने के लिए अपने टेक्नीशियन को बुलाया गया। रुड़की में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से साकेत कॉलोनी हरिमिलाप धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। उत्तराखंड में बोल्डर और मलबा आने से तीनों लोग बोल्डर के साथ 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में तीनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के लिए गर्भधार में लखनपुर के लिए ड्रिल ऑटोमेटिक मशीन लेकर तीनों जा रहे थे। देहरादून में 28 मई को तीरथ कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक अब्दुल कलाम भवन में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकते मुहर। ऋषिकेश में बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में घेरे में हैं। अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे रिसोर्ट, खुलेआम उड़ाई कोरोना नियमों के तहत। जहां बाबा रामदेव लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाते दिखे। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर रतूड़ी सेरा के पास पहाड़ी के भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों का कुछ हिस्सा हाईवे भरभरा पर गिर पड़ा। बीते 2 दिन में बारिश के कारण पहाड़ों पर मलबा गिरने की सिलसिले जारी है। वहीं पहाड़ों पर सफर करना बहुत मुश्किल हो गया है और कुछ समय के लिए गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। देवप्रयाग में के भरपूर 25 ग्राम बोट में बीते दिनों बादल फटने से हुई तबाही का कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जायजा लिया। यहां आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए भवनों, मार्ग आदि का निरीक्षण कर उन्हें जल्दी ठीक करने का निर्देश दिया। साथ ही खेतों के नुकसान पर उचित मुआवजा देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पेयजल निगम के आला अधिकारियों को क्षतिग्रस्त, पानी की लाइन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त, मार्गों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त खेतों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। लखनऊ में ब्लैक फंगस का काला साया, 24 घंटे में 13 नए मरीज मिले। ब्लैक फंगस से 8 लोगों की मौत। लखनऊ में ब्लैक फंगस की संख्या 223। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट। बीते 24 घंटों में 1,95,685 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 3,496 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 2,071 संक्रमित मामले मिले। वहीं 95 मरीजों ने दम तोड़ा।